और एक बड़ी खबर इस वक्त कोरोना से जुड़ी आ रही है। चमगादड़ और कोरोना का भी कनेक्शन सामने आ रहा है। आईसीएम ने भी इस बात की पुष्टि की है कि देश के 7 राज्यों में चमगादड़ के भी सैंपल लिए गए थे, जिनमें 4 राज्यों केरल, हिमाचल, पुडुचेरी और तमिलनाडु से ये सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। यानी चमगादड़ में कोरोना के वायरस पाए गए हैं टेस्ट के बाद, और इसीलिए भी आशंका जाहिर की जा रही है कि क्या ऐसे कई केसेस तो नहीं है जिनकी ना ट्रेवल हिस्ट्री हो और ना ही वो किसी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए हो, और क्या उसे फैलाने में चमगादड़ की भूमिका तो नहीं थी। आईसीएमआर ने भी इस बात की पुष्टि की है कि इस तरह के सैंपल लिए गए देश के 4 राज्यों से, जहां पर ये रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शैलेन वांगू हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। शैलेन, कोरोना और चमगादड़ कनेक्शन में क्या नई और ताजा जानकारी इस वक्त आ रही है? देखिए, कोरोना को लेके ये कहीं से कहीं लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि इसका कनेक्शन बैट से हो सकता है, और चाइना से जब ये शुरुआत हुई थी वुहान से, तो कहीं ना कहीं माना जाता है कि बैट के चलते ही ये वायरस फैल रहा है। तो स्टडी को करने के लिए आईसीएमआर ने करीब 7 राज्यों से सैंपल्स लिए, और ये सैंपल्स 2018 और 2019 में लिए गए थे, जिसमें ये पाया गया कि 4 राज्यों में जो सैंपल्स हैं वो पॉजिटिव आए हैं। यहाँ पे बैट्स के स्वैब लिए गए थे जिनको टेस्ट किया गया, और 4 राज्यों में ये पॉजिटिव आए हैं, जिसमें केरल, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी और तमिलनाडु शामिल है। तो जाहिर तौर पर कोरोना और बैट्स के बीच में जो कनेक्शन है वो उससे साबित हो जाता है, और इस स्टडी को कराने का मकसद ये है कि आने वाले वक्त में अगर पेंडेमिक फैलता है, इन बैट से जुड़ा हुआ जो वायरस अगर फैलते हैं तो उसे कैसे निपटा जाना चाहिए, मिटिगेट कैसे किया जाना चाहिए, तमाम पहलुओं को लेकर ही ये स्टडी की गई थी। लेकिन अहम सवाल ये है, आज भी इस रिपोर्ट जो साफ नहीं हुआ कि बैट से ये इंसानों तक कैसे पहुंचता है, ये इस रिपोर्ट में ये साफ नहीं हो रहा है। हालांकि ये क्लियर हुआ है कि जो SARS CoV वायरस है वो बैट में पाया जाता है, लेकिन ये बैट से ये इंसानों में कैसे पहुंचता है, इस रिपोर्ट से साफ नहीं हो पाता है। SARS-CoV-2 वायरस पाया गया 2 चमगादड़ की प्रजातियों में, और आईसीएमआर की रिपोर्ट ने भी इस बात की पुष्टि की है।